नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं लोन के लिए, लोन कंपनी में बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड, या आप कभी कहीं लोन लेने जाते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा एक लोन में क्या क्या होता है। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, कुछ समय आपको नॉलेज अच्छी मिलेगी और मैं इतनी ईजिली तरीके से आपको चीज़ें समझाता हूँ, वो चीज़ें आपके बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाती हैं ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। तो अब हम बात करेंगे लोन की। लोन में क्या क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जॉब करने जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट होता है, और जो लोन ले रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट होता है। लोन में सबसे पहली चीज होती है लोन अमाउंट। यानी लोन अमाउंट आप क्या ले रहे हैं, आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज हो गई लोन अमाउंट, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहां पे प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस अब प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोसेस वगैरह होते हैं कंपनी के द्वारा, जो आरबीआई वगैरह में जाता है, उसके लिए कंपनी की एक प्रोसेसिंग फीस होती है जो 2 से और 5% के बीच में होती है। जो उसमें से जब प्रोसेसिंग फीस डिडक्ट होके ही आपके अकाउंट पे डिसबर्स करते हैं। सपोज दैट 1 लाख रुपए का लोन है और यहाँ पे 2% आपकी फीस है, तो 2% हो गई 2,000 रुपए। अब यहाँ पे 98,000 रुपए आपके जो लोन अकाउंट में डिसबर्स होंगे। दूसरी चीज, आपके पास बहुत सी कॉलें आती होंगी, बहुत सी फेक कॉलें भी आती है कि सर आप एक काम करिए, हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे फोन पे, और उससे पहले आपको हमारी एक फीस देनी होगी जो कि प्रोसेसिंग फीस होगी, उसके बाद लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कृपया ऐसा ना करें, इसको पहले बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लें, या किसी बैंक में नियर बाई उसके रिलेटेड कोई बैंक है या रिलेटेड ऑफिस है उसमें जाके पहले कंफर्म करें, उसके बाद ही ये प्रोसेसिंग फीस दें। क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं जहाँ पे वो आपसे कहेंगे कि आपकी 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस दीजिए, हम 1 लाख रुपए आपको लोन प्रोवाइड करा देंगे, 7-8% ब्याज पे प्रोवाइड करा देंगे अगर आप 2,000 रुपये दे देते। लेकिन जब आप 2,000 रुपये दे देंगे तो वो आपसे कहेंगे नहीं 8,000 रुपये दीजिए, और तब आपका लोन पास होगा। 8,000 देने के बाद भी वो आपसे कहेंगे 10,000 दे दीजिए। तो ऐसे फ्रॉड भी बहुत होते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। क्योंकि जो एनबीएफसी ज्यादातर जो लोन प्रोवाइड कराती है वो क्या करती हैं, वो जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है, जब आपके जो लोन होता है जब आपके अकाउंट में भेजती हैं तो उसमें से प्रोसेसिंग फीस काट के भेजती है, ना कि लोन प्रोसेस होने से पहले आपसे लेती हैं। थर्ड चीज क्या है, आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें 2 टाइप का होता है, फ्लैट एंड रिड्यूसिंग। अब पूछेंगे फायदा किस में रहता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि फायदा रहता है रिड्यूसिंग में। तो ये आपकी जो है, अगर आप चाहें ये फ्लैट और रिड्यूसिंग जानना, तो आप मेरे लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पर जाके चेक कर सकते हैं फ्लैट और रिड्यूसिंग क्या होता है। तो अब सपोज दैट इंटरेस्ट रेट है 10%, ये आरओआई हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, प्रोसेसिंग फीस हो गई। अब आपकी ईएमआई क्या बन रही है, ठीक है। अब आती है ईएमआई। ये लोन देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लेने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ईएमआई का मतलब होता है कि जो आप महीने की किस्त देते हैं, अगर सीधे सीधे मैं बताऊं, किस्त देते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट अब जो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, ये मत समझिएगा कि जो प्रोसेसिंग फीस कट के लगेगा वो 1 लाख पे ही लगेगा। सपोज दैट 10% लगा। अब यहाँ पे हम ये इसके हिसाब से आपको ईएमआई नहीं बता रहे, हम आपको ईएमआई बता रहे हैं। चलो 11,000 की 1 महीने की ईएमआई हो गई, ठीक है। अब आपकी बनी एक 11,000 रुपए की एक ईएमआई। अब ऐसा तो है नहीं कि बैंक एनबीएफसी आपको पैसे देगी, ठीक है, और जो पैसा है वही वापस इंटरेस्ट तो लेगी, यानी आपका 10%
उसने 10 महीने के हिसाब से दिया, तो सपोज दैट आपको उसने 12% दिया, बट 10% ही यहाँ पे उसने आपको 10 महीने के लिए लोन दिया, तो यानी कि 12% पे दिया है, 10 महीने के लिए लोन दिया है, यानी अगर 10 महीने के हिसाब से देगी तो 1,10,000 रुपए ही हुआ। अगर हम फ्लैट लेने जाएंगे, रिड्यूसिंग की कैलकुलेशन अलग होती है, तो 11,000 की EMI बन गई, तो ये क्या हो गया, 4 चीजें, लोन अमाउंट, प्रोसेसिंग फीस, ROI, EMI। अब अकाउंट में डिसबर्स कितना होना है, जो कि मैंने यहीं पे आपको बता दिया था, प्रोसेसिंग फीस काट के 98,000, डिसबर्समेंट अमाउंट जो होगा 98,000 होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। और उसके बाद जो रिटर्न अमाउंट होगा, लोन तो 12% के हिसाब से हमने फ्लैट के हिसाब से लगाया और 10 महीने के लिए लिया है, यानी 10% ही जाएगा। अब कस्टमर को वापस कितने करने, अगर 11,000 की 10 EMI देगा कस्टमर, तो 1,10,000 रुपए वापस करने। यानी क्या क्या होता है, अगर आपसे कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो लगा के टीम लीडर या कोई भी आपसे पूछता है कि लोन अमाउंट क्या होता है, तो लोन अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या लोन में होता है, तो पहली चीज लोन अमाउंट, दूसरी चीज प्रोसेसिंग फीस, तीसरी चीज ROI, चौथी चीज EMI, पांचवी डिसबर्समेंट अमाउंट, ठीक है, और छठी रिटर्न अमाउंट। अगर आप ये चीजें बता देते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरव्यू बहुत ईजी हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा कि हाँ आप एक्चुअल में लोन के बारे में जानते हैं। तो कृपया धन्यवाद आप लोगों का, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और भी बाकी मैं वीडियो आपको बनाता रहूंगा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।